Assalamualaikum warahmatullah. This is Mohammed Usman Yani with Kazi Grammar Boys High School with the lecture for the exercise of chapter class 10th biology. इस उम्मीद के साथ कि आपने पूरा चैप्टर जो है वो तसल्ली के साथ समझ लिया होगा. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and the first term syllabus as well. The first MCQs ask the survival and the reproduction of individuals with advantageous traits is called as. ऐसे MCQs जिनके अंदर कोई इन पर्टिकुलर सीधी सीधी लाइन लिखी गई हो रीडिंग में से या डेफिनेशन, तो उसे नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज कहा करते हैं और इनकी सबसे ज़्यादा बेहतात होती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस एतबार से ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाया करते हैं जी. नेचुरल सिलेक्शन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू दिस बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन. उसके बाद अ पॉपुलेशन इज सेपरेट बाय अ रिवर, फिजिकल बाउंड्री से वो सेपरेट हुआ है. आफ्टर मैनी जनरेशन बोथ पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू अ डिफरेंट स्पीशी. व्हाट टाइप ऑफ स्पीशी में अकर. अब इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं आ सकता, म्यूटेशन भी नहीं हो सकती और सिम्पेट्रिक भी नहीं हो सकता. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ दी ऑप्शन एलोपेट्रिक. उसके बाद आपका थर्ड एमसीक्यूज है. विच करेक्टरिस्टिक्स इन वेल्स स्पोर्ट्स दैट देयर इंसेस्टर्स लिव्ड ऑन द लैंड. पेल्विक बोन्स. पेल्विक बोन्स हिप जॉइंट की बोन्स बनती हैं जो कि किसी भी जानदार को ज़मीन पर चलने, उछलने कूदने में मदद करती हैं. ये एक मछली के अंदर होना जो है वो एक हैरानगी की बात है. तो दैट शोज़ कि उनके अंदर अगर पेल्विक बोन है तो प्रोबेबल है कि वो इनके आबा अजदाद में से कोई जो है वो लैंड पे रहता हो. देन फोर्थ एमसीक्यूज इज़ अबाउट फार्मर चूज बेस्ट काउज टू ब्रीड. तो जिसमें फार्मर यानी इंसान अगर चूज़ कर रहा है तो दैट इज़ दी आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सेलेक्टिव ब्रीडिंग. डार्विन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिंचेस प्रूव्ड दैट. अब डार्विन ने जो किया था वो अडेप्टेबिलिटी के एतबार से था, जिसे आप एवोल्यूशनरी फिटनेस के एतबार से जानते हैं. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर क्लाइमेट वाज द सेम ऑन द आइसलैंड ऐसा नहीं था. फिंचेस वर आइडेंटिकल ऐसा भी नहीं था. फिंचेस नेवर माइग्रेटेड ऐसा भी नहीं था. तो वी आर लेफ्ट ओनली विद द ऑप्शन सी. नंबर 6 एमसीक्यूज इज अबाउट अ न्यू वेरिएशन सडनली appears suddenly and helps survival. What. तो इसका आंसर आप जो है वो ऑप्शन बी लगाएंगे. इट स्प्रेड्स थ्रू द पॉपुलेशन. ओके, द नंबर 7th एमसीक्यूज इज अबाउट द वेस्टीज. तो ये अगर ह्यूमन ईयर मसल्स के अलावा बाकी सारे जो हैं वो आज भी अवेलेबल हैं और फुली होते हैं. तो लिहाजा जो आपके पास जो बनता है ऑप्शन ए बनता है, दैट वुड बी द राइट आंसर. एंड देन आपके पास है ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 8 विच पेयर आर होमोलोगस स्ट्रक्चर. बर्ड विंग्स, बटरफ्लाई विंग्स, डॉल्फिन फिन्स एंड शार्क फिन्स, बैट विंग्स एंड बर्ड विंग्स, ये सब आपस में डिफरेंट है. तो होमोलोगस सिर्फ एक ही बचा, ऑप्शन सी, ह्यूमन आर्म्स एंड डॉल्फिन फिन्स. नंबर 9th MCQ is about human appendix is a vestigial organ because it is no longer useful, functional for the digestion. Option C is the right answer. Number 10th, artificial selection is similar to the natural selection because दोनों के अंदर वेरिएशंस पाई जाती हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, योर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो हम इसके लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं. Selective breeding is the process in which humans select the variations or varieties of the animals and plants to produce offspring with the required characteristics, something. And it increases the yield, improves quality, produce disease and pest resistance of the plants and animals. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीशिएशन. एलोपेट्रिक ऐसी स्पीशिएशन होती है जो जोग्राफिकली सेपरेटेड होती है इनटू टू और मोर पॉपुलेशन, और इनकी सेपरेटर जो होता है वो फिजिकल बैरियर होता है, लाइक माउंटेन, रिवर एंड ओशन. एग्जांपल डॉर्मन फिंचेस. फिंचेस आप को साथ लेक्चर में बताया गया था कि बर्ड्स को कहते हैं. सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का शिकार होती है विद इन द सेम जोग्राफिकल एरिया. इसको कोई फिजिकल बाउंड्री सेपरेट नहीं करती. ये अपने डाइटरी हैबिट्स, पैटर्न्स, बिहेवियर्स, प्रेफरेंसेस की वजह से जो है इनमें चेंजेस आती हैं. और इसकी एग्जांपल एक ही लेक के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ मछलियाँ हैं. होमोलोगस स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ 4 limbs ऑफ मैमल्स,
फॉर एग्जांपल आर्म्स ऑफ ह्यूमन, लेग्स ऑफ कैट, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, विंग्स ऑफ बैट, ये सारी होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके हाँ सिमिलैरिटी पाई जाती है स्ट्रक्चरली, बट फंक्शनली दे आर नॉट अलाइक, दे आर नॉट सेम, दे आर अलाइक टू ईच अदर, तो उन्हें हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो अभी आपके सामने मैं बता चुका हूँ। स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन in works in the following ways: it is variation, struggle for the survival of the fittest generation among all, reproduction and the pass on the best variation, suitable variation to the next generation, gradual evolution over the time. और ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन थे. With this we have concluded the today's lecture as well. I hope you have understood what I have told you. Thank you so much for your time.